हेलो दोस्तों, आपका एक्सलेंस क्लासेस लोहारू में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके पढ़ेंगे हम हरियाणा की जलवायु भी। ठीक है, हरियाणा की जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे भी। हरियाणा की जलवायु उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है भी। ठीक है, हरियाणा में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार दो प्रकार की जलवायु है। भी। ठीक है, अगर बात करें डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु है, तो दो प्रकार की जलवायु है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है भी। उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। या डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु बताई, तो दो प्रकार की जलवायु बताई भी। नंबर 1 करेंगे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। नंबर 2 करेंगे आर्द्र स्टेपी जलवायु। आर्द्र स्टेपी जलवायु भी। हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु बताई गई, दो प्रकार की जलवायु बताई। एक तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, दूसरी है आर्द्र स्टेपी जलवायु है भाई। ठीक है, आर्द्र स्टेपी जलवायु है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा की जो जलवायु है, उसके बाद बात करते हैं भाई ग्रीष्मकालीन। हरियाणा का जो ग्रीष्मकालीन तापमान होता है या औसतन तापमान, ग्रीष्मकालीन औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। हरियाणा का शीत ऋतु का औसतन तापमान तो याद रखना भी 12 डिग्री सेल्सियस होता है। हरियाणा का ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। और शीत ऋतु का औसत तापमान पूछिए तो 12 डिग्री सेल्सियस। और हरियाणा में वार्षिक वर्षा का औसतन 45 सेंटीमीटर होती है, या हम कह सकते हैं भाई 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है, या हम कह सकते हैं 30 से 110 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 45 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। अगर पूछे भी किसके मध्य होती है, तो 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन औसतन कितना होती है, तो 45 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, औसतन होती है। और मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर में कितनी होती है, 30 से 110 मिलीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भी हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला हरियाणा में
हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पंचकुला है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पंचकुला है। दूसरा है अंबाला। और तीसरे जिले की बात करें तो यमुनानगर भी। तीसरा जिला है यमुनानगर भी। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो पंचकुला में होती है। दूसरा स्थान किसका आता है, अंबाला का। तीसरा स्थान किसका आता है, यमुनानगर का भी। लेकिन भाई पेपर में क्या करता है, भाई पंचकुला नहीं देता है, आपको सिर्फ अंबाला मिलेगा भाई। ठीक है, अगर पंचकुला नहीं होता तो आपको क्या करना है भाई, अंबाला करना है भाई। क्या करेंगे, अंबाला करेंगे। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होता तो कौन सा है, पंचकुला होता है। लेकिन पंचकुला ऑप्शन में कई बार नहीं देता है, इसलिए याद रखना भी हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अंबाला में होती है भी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला के बाद कौन सा है, यमुनानगर है। अगर बात करें भी हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है तो छछरौली में होती है भाई। कहाँ पर होती है, छछरौली में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। छछरौली कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में। छछरौली कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है भी। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है भाई। याद रखना भी हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है भाई। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, छछरौली। जिला पूछे तो पंचकुला, पंचकुला ना हो तो क्या करेंगे, अंबाला भाई। ठीक है, वर्षा में सर्वाधिक वर्षा वाला पहला जिला पूछे तो पंचकुला, दूसरा कौन सा है, अंबाला, तीसरा पूछे तो यमुनानगर भी। उसके बाद हम बात करते हैं भी हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जिला भी। हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है तो महेंद्रगढ़ में होती है भी। किस जिले में होती है, महेंद्रगढ़ में होती है भी। अगर महेंद्रगढ़ ना हो तो सिरसा भी। महेंद्रगढ़ ना हो तो क्या करना है, सिरसा। और तीसरा स्थान आ जाता है अभी रेवाड़ी का। तीसरा स्थान किसका आएगा, रेवाड़ी का भी। हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, महेंद्रगढ़। महेंद्र के बाद क्या आएगा, सिरसा। सिरसा के बाद क्या आ जाएगा, रेवाड़ी आ जाएगा भाई। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी क्या पूछेगा आपसे। तो याद रखना भी पहला स्थान किसका है, महेंद्रगढ़ का है। दूसरा स्थान किसका है, सिरसा का है। तीसरा स्थान किसका है, रेवाड़ी का है भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भी सबसे कम वर्षा वाला स्थान। सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है तो लोहारू में होती है भाई। हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, लोहारू में होती है। लोहारू कहाँ पड़ता है भाई, भिवानी के अंतर्गत आता है। भिवानी के अंतर्गत आता है। विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है भाई। ठीक है, विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो लोहारू है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भी हरियाणा में का सबसे गर्म स्थान भी। हरियाणा का सबसे गर्म जिला, हरियाणा का सबसे गर्म जिला, हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार है। और हरियाणा का सबसे ठंडा, हरियाणा का सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है भाई, हिसार है भाई। हरियाणा का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, हिसार है। सबसे गर्म भी कौन सा है, हिसार है भी। और हरियाणा का में चमकती हुई धूप, चमकती हुई धूप सर्वाधिक किस जिले में है तो हिसार में है भाई। चमकती हुई धूप सर्वाधिक कहाँ पड़ती है, हिसार में पड़ती है भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई, उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा में गर्म पूछे तो हिसार, ठंडा पूछे तो हिसार भाई। और चमकती धूप पूछे तो कहाँ होती है, हिसार में होती है भाई। कहाँ होती है, हिसार में होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा में गर्म जिले,
सॉरी भी हरियाणा में गर्म महीने कौन से होते हैं? भी हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? तो याद रखना भी जून और जुलाई, जून और जुलाई सबसे गर्म होते हैं, जून और जुलाई सबसे गर्म होते हैं। अगर बात करें भी हरियाणा में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? भी ठंडे महीने की बात करें आपसे, हरियाणा में ठंडे महीने कौन से होते हैं? तो याद रखना भाई दिसंबर और जनवरी, भाई दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी। भी हरियाणा में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? दिसंबर और जनवरी। सबसे गर्म पूछिए तो जून और जुलाई। अगर एक जिले की बात करें तो ना पेपर में क्या देता है? एक जिला देता है, याद रखना। सबसे गर्म पूछिए तो कौन सा होता है? जून होता है। सबसे ठंडा पूछिए तो कौन सा होता है? जनवरी होता है भाई, ठीक है। सबसे ठंडा कौन सा होता है? जनवरी। और सबसे गर्म पूछिए तो कौन सा होता है? जून होता है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है भाई, ठीक है। हरियाणा में जुलाई सितंबर में, हरियाणा में जुलाई सितंबर में जो वर्षा होती है, जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। हरियाणा में जो जून से जुलाई से या सितंबर में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और हरियाणा में दिसंबर व जनवरी में, दिसंबर व जनवरी में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सितंबर जनवरी में जो हरियाणा में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जुलाई सितंबर में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और दिसंबर व जनवरी में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। कौन से महीने में होती है? दिसंबर और जनवरी में होती है भाई। दिसंबर व जनवरी में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। जुलाई सितंबर में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में होती है। हरियाणा में पूछे आपसे भी सर्वाधिक वर्षा कौन से भाग में होती है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में सबसे कम वर्षा कौन से भाग में होती है? तो याद रखना भी दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कौन से भाग में होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। सर्वाधिक वर्षा कौन से भाग में होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है। और हरियाणा में भी गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में एक हवा चलती है भी, जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवा चलती है उसे सामान्य भाषा में लू के नाम से जाना जाता है। जो हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है ना उसको किसके नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है भाई,
ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा में भी मौसम के आधार पर अगर बात करें तो मौसम कितने प्रकार के होते हैं, तो कितनी प्रकार की ऋतु में बांटा गया है भाई, हरियाणा को 3 प्रकार की ऋतु में बांटा गया है भाई। कितने प्रकार की ऋतु में बांटा गया है, 3 प्रकार की ऋतु में बांटा गया है भाई। नंबर 1 करेंगे भाई ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2 करेंगे वर्षा ऋतु, और नंबर 3 करेंगे भाई शीत ऋतु। भाई हरियाणा में भी ऋतु के आधार पर हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं भाई, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। भाई जो ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल है वो कितना है भाई, 16 मार्च से 15 जून, 16 मार्च से 15 जून। अगर बात करें भी हम वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु का है भाई 16 जून से 15 सितंबर। अगर हम बात करें भी शीत ऋतु का, तो 15 सितंबर से 16 मार्च। ठीक है। हरियाणा में कितने प्रकार की ऋतु हैं, तो 3 प्रकार की ऋतु मानी गई थी, लेकिन भारत में कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं भाई। ठीक है। तो हरियाणा में पूछे तो आपको कितने प्रकार की ऋतु मानी है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल कितना है, 16 मार्च से 15 जून। वर्षा ऋतु का 16 जून से 15 सितंबर, और शीत ऋतु का 15 सितंबर से 16 मार्च है भाई। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।